आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। जम्मू की जनता बिजली कटौती से परेशान है और बिल्स को लेके लोग परेशान है। उसके चलते पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह आज बिजली विभाग का घेराव करते हुए गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझी कीजिएगा। बिजली को लेके कौन कौन परेशान है, क्या आप लोगों के भी बिल के वजह से आप परेशान है? हर्षदेव जी यहाँ मौजूद है, इनसे जानेंगे। हर्षदेव जी आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिजली विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है। और मैं ये यहाँ कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर चीफ इंजीनियर के घर में छापा मारा जाए, एक्शन जानीपुर के घर में छापा मारा जाए, एक्शन परेड के घर में छापा मारा जाए, तो करोड़ों रुपए की बोरियों के नोट आपको मिलेंगे। वहां दफ्तर में इनके कोई भी आ जाए तो ये अगर थोड़ी सी तार ही लगानी हो, लोग कहते हैं कि पेड़ों के ऊपर से तार निकालकर मेरे घर में बिजली आ रही है, ये बहुत बड़ा मेरी जिंदगी के लिए एक रिस्क है। वो कहते हैं हमारे पास तार है ही नहीं। कोई कहता है खंबा लगा दो, दरख्त गीला दरख्त है, बिजली का शॉर्ट इससे हमें लग सकता है, दरख्त के साथ आपने तारें बांधी। वो कहते हैं हमारे पास एक खंबा भी नहीं है। ये सूरत हाल है। अगर ये हालत है तो फिर आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? करोड़ों रुपया आप तनख्वाह भी ले रहे हैं साल की, जो एक्शन है वो भी ले रहा है, चीफ इंजीनियर ले रहा है, परेड वाला एक्शन ले रहा है, और जब आपको लोगों को देने के लिए खंबा भी नहीं है तो इनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। और लोग बिजली से बेहाल हैं। ये बिजली सारी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, क्योंकि बिजली इनके पास जो होती है वो लिमिटेड है और वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी जाती है लोगों, क्योंकि वहां से पैसा भी मिलता है, कमाई होती है। और जो लोग आम लोग हैं वो तड़पने के लिए छोड़े हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी में जब टेम्परेचर 46-47 डिग्री पहुंच चुका है और कहते थे स्मार्ट मीटर होंगे तो बिजली आएगी 24 घंटे, अब मीटर लगाने के बावजूद भी आप कट कर रहे हैं। और गांव में आप देखिए तो तारें लटक रही हैं। अभी परेड में पिछले महीने एक हादसा हुआ, नंगी तारें लटक रही थी। परेड जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके दफ्तर के साथ ही, और वहां पे राहुल सलाथिया नाम के एक नौजवान को, जो एक बैंक में मैनेजर है, उनको शॉट लगा। 18 दिन से वो कोमा में है, लुधियाना हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और अभी तक उस नंगी तार को भी इन्होंने कवर नहीं किया है। अगर इनके पास इतना पैसा नहीं है, वहां आप मतवार में चले जाइए, बलवाल में चले जाइए, तारें लटक रही हैं नीचे, जानवर मरे लोगों के। अभी हाल ही में एक प्रकाश नाम का व्यक्ति है, उसकी बकरियां मर गई। बिजली विभाग के लोग वहां गए, उन्होंने बकरियों को उठाया और जमीन के अंदर गाड़ दिया। लोगों को कहा खबरदार, किसी को बताया कि तारें लटक रही थी। प्रकाश नाम के व्यक्ति को करंट लगा, कई दिन हॉस्पिटल में रहा, किसी ने उसको नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। आज भी यही सूरत हाल है। इनके पास ना कोई तार है, ना कोई ट्रांसफार्मर है, और जो ट्रांसफार्मर उन्होंने लगाए, पावर ग्रिड वाले जो हैं, उन्होंने कुछ ट्रांसफार्मर लगाए, 1.5 महीने से वो पड़े हुए हैं, उनको इन्होंने ऑपरेशनलाइज नहीं होने दिया। लोगों को वहां से उन ट्रांसफार्मरों से बिजली नहीं लेने दे रहे हैं, क्योंकि हिस्सा चाहिए। पहले कहते हैं ये पावर ग्रिड तो सेंटर से है, अगर इन्होंने लगाया है तो हाँ, हमारा भी हिस्सा इसमें बनता है। 1.5 महीने से उन ट्रांसफार्मर से बिजली नहीं दिया। खुलेआम चोरी और डाका डाला जा रहा है। क्या इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आप तो बड़ी बड़ी हाँकते हैं, क्या था, कहां था, लेकिन दफ्तर में नहीं था। लेकिन सुनिए, दफ्तर के अंदर क्या था? 3 एसी चल रहे थे, 8 बल्ब जल रहे थे और 2 पंखे चल रहे थे, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। यानी आप लोग बिजली को जितना मर्जी लूट लीजिए और पैसा इसने कोई नहीं देना है अपनी जेब से। वो तो टैक्स पेयर मनी जो आता है, इकट्ठा होता है, उसमें से वो पैसा देना है। इसके बाप का क्या जाता है? 3 एसी लगाकर, 2 पंखे लगाकर, 8 बल्ब दिन को जलाए हुए हैं 12 बजे, और खुद नदारत है, दफ्तर में कोई नहीं बैठा हुआ है। ये हालत है। और क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
क्या इन लोगों के खिलाफ FIR नहीं लगनी चाहिए? मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां दफ्तर में कोई नहीं है। मैंने उन लोगों को बुलाया जो इनके क्लरिकल स्टाफ के थे। मैंने कहा ये क्या हालत है? हाँ 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 हाँ, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और एक लूट यहां मची हुई है। अंधेर नगरी तो जम्मू कश्मीर है ही है, लेकिन जितना अंधेरा इस बिजली विभाग ने डाला हुआ है ये अपने आप में एक मिसाल। यहाँ परेड के लोग आए हुए हैं, यहाँ गोडा के लोग आए हुए हैं, उनको कई सालों से एक दिलासा दिया जा रहा है आपका ट्रांसफार्मर आने वाला, आपका ट्रांसफार्मर आने वाला है। वो पैसा जो रूटीन में आता है वो कहां जाता है? क्या इसका हिसाब नहीं लिया जाना चाहिए? एक 50 फुट का फीट की तार नहीं है आपके पास, एक खंबा नहीं है लोगों को देने के लिए। आप किस लिए इस दफ्तर में बैठे हैं और वो पैसा कहां गया? इसका इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को कहना चाहता हूं, इनके घरों में छापे डालो, वरना आपके दरवाजे के बाहर हर्षदेव धरना देगा और उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। और इनके खिलाफ मुझे अदालत में जाना पड़ा, मैं जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा। इन लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है मैं ये जद्दोजहद करूंगा। गरीब के साथ जहां जहां जुल्म होगा, कोई खड़ा हो ना हो, हर्षदेव खड़ा होगा और ये लड़ाई लड़ेगा अन्याय के खिलाफ। तो देख सकते हैं हर्षदेव जी यहाँ पहुंचे। हर्षदेव जी, अब आम जनता परेशान है, वो किस तरह से राहत पाएगी? क्योंकि सहयोग के लिए कोई सामने नहीं आता, लगातार बिजली कट्स हो रहे हैं, बिल्स को लेके लोग परेशान है। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आम जनता से? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिजली विभाग जो है वो 4-4 लाख रुपए का बिल भी एक घर में भेज रहा है। एक रमेश चंद्र नाम के व्यक्ति हैं जंडियाल से, एक अमित कुमार हैं, 2 बल्ब हैं कहते हैं हमारे घर में, 2 बल्ब चलते हैं, गरीब आदमी हैं, कमरे भी 2 ही हैं और 4 लाख रुपए का बिल आया है। दफ्तरों के चक्कर काट काट कर उनके जूते घिस गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनको 4-4 लाख का बिल, और ये चीफ इंजीनियर क्या दे रहा है? इसके दफ्तर में एक दिन में 3-3 AC चल रहे होते हैं, जब ये दफ्तर में ना भी हो AC चल रहे हैं, चीफ इंजीनियर नहीं है, 8-8 बल्ब चल रहे हैं, 2-2 पंखे चल रहे हैं। और बिजली का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, कौन जवाब देगा इसके लिए? क्या इसके खिलाफ FIR नहीं लगनी चाहिए? अरे गरीब लोगों के खिलाफ FIR लगाने के लिए जाते हो, जिसकी तेरी बिजली काट देंगे, तेरे 2 महीने का बिल नहीं आया, और ये बिजली तुमने अपने बाप की समय रखी है क्या? कि आप दिन को भी बल्ब 8-8 जलाकर रखोगे जब आप कमरे में भी ना हो? ये क्या हो रहा है यहां? लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरासर लूटा जा रहा है बिजली विभाग द्वारा, और इनके घरों में करोड़ों रुपए की नकदी आपको मिलेगी अगर आप छापा डालें। एक जस्टिस वर्मा के घर में अगर नोट मिल गया, वो भी बाई चांस से, कहीं मशीन लगी हुई थी, अरे इनके में देखिए कि कितना निकलेगा। ये तो उसके भी बाप निकलेंगे। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और एंटी करप्शन ब्यूरो को फौरन इस संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। और राहुल नाम का एक व्यक्ति जिसको कल पिछले महीने शॉट लगा है, राहुल सलाथिया, नंगी तारें थी परेड में, हर जगह नंगी तारें लटकी हुई हैं, जगह जगह तारें लटकी हुई हैं, शॉट लगा, 18 दिन से कोमा में है, उसको अभी तक होश नहीं है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है वो लुधियाना में। ये नंगी तारों के ऊपर वो जो है वो कवर उनको नहीं कर पाए हैं। कहते हैं हमारे पास तार के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास एक खंबा लगाने के लिए पैसे नहीं। तो दफ्तर में क्यों बैठे हो भाई? करोड़ों रुपए की तनख्वाह हर साल आपको मिल रही है, तो ये करोड़ों रुपया तो बचेगा। इनको बर्खास्त कीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। डेडवुड आप सिर्फ नाम का कहते हैं, आपकी भी जवाबदेही है लेफ्टिनेंट। 3-3 AC इनके दफ्तरों में चल रहे हैं, 3 घर में अलग चल रहे होते हैं, 3 दफ्तर में अलग चल रहे होते हैं। तो देख सकते हैं आज हर्षदेव द्वारा यहाँ पर चीफ इंजीनियर के कार्यालय का घेराव किया है और कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। अब आम जनता भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर